हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। मैं सूर्यकांत कुमार आप सभी साथियों को MKLCC एजुकेशनल ग्रुप में हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। दोस्तों, दुर्गा पूजा का त्योहार था, वह अब समाप्त हो चुका है और फिर से हम अपने नए अंदाज के साथ में आप लोगों के लिए कुछ परसेंटेज का और भी जो इम्पोर्टेंट टाइप बचा हुआ है उसको लेकर आए हैं। तो आप सभी साथियों हैं जो पूरे क्लास को अंत तक देखिएगा, जो इस समय जुड़े हुए हैं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, जिससे कि और भी जो स्टूडेंट हैं और भी जो मित्र हैं वह भी हमारे साथ जुड़ सकें। और जो पहली बार जुड़ रहे हैं वह सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और बगल में है जो बेल आइकन को दबा देंगे, जिससे कि हमारा सभी लेटेस्ट वीडियो का और सभी लाइव क्लास का नोटिफिकेशन है जो सबसे पहले आपको प्राप्त हो सकेगा। तो चलिए हम इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो आप सभी दोस्तों हैं जो कॉपी और पेन लेकर बैठेंगे, क्योंकि आज का क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट है। और यह जो सेशन है यानी कि आज का जो क्लास है यह पूरी की पूरी क्लास है जो ट्रिक पर बेस्ड होगी, यानी कि हम इस ट्रिक के माध्यम से इस टाइप के क्वेश्चन को बताने का प्रयास करेंगे। तो आप समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन कुछ भी नहीं है, बहुत ही आसान है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन है जो NTPC SSC हर एक दिवसीय एग्जाम में आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर है जो क्वेश्चन को पहले बोर्ड के ऊपर लिख दिया है, ताकि जो स्टूडेंट को यदि ट्रिक पता है तो वह इसका आंसर दे सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। और यदि जिनको पता नहीं है तो वह पूरे क्लास को अंत तक देखेंगे। पहला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति द्वारा अपनी आय का 10% शिक्षा पर, 20% भोजन पर और 40% कपड़ा पर खर्च करे। यदि उसकी बचत 2700 रुपया है तो कुल आय कितनी होगी। यानी कि एक व्यक्ति है, मान लीजिए वह व्यक्ति आप ही हैं, और आप हैं जो क्या कर रहे हैं कि 10% है जो शिक्षा पर खर्च कर रहे हैं टोटल कमाई का। उसके बाद जो बचा हुआ है उसका 20% है, यानी कि जो 100% होता है हमारा कमाई, उसमें 10% हमने शिक्षा पर खर्च कर दिया। 20% है जो हमने क्या किया तो भोजन पर खर्च कर दिया। और उसके बाद क्या कर रहा है कि 40% जो और कमाई है उसको हमने खर्च कर दिया कहाँ, तो कपड़ा यानी कि वस्त्र लेने के उपयोग में। तो आप लोग यह बताएंगे कि टोटल कमाई हमारा कितने का है। तो टोटल कमाई हमारा दोस्तों 100% होता है, यानी 100 रुपया कमाए तो उसको 100% में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्या कर लेंगे तो 100% हमारा टोटल कमाई है। अब इसमें क्या कह रहा है तो 100% हमारा टोटल कमाई है, इसमें से हमने कुछ कुछ मात्रा में इस रुपया को खर्च किया है। तो खर्च किया है तो 100% में ही से तो घटेगा, तो हम यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। तो 10% हमने कपड़ा पर खर्च कर दिया, शिक्षा पर खर्च किया। 20% हमने किस पर खर्च किया है तो भोजन पर खर्च किया है। और फिर क्या कर रहा है तो 40% हमने किस पर खर्च कर दिया है तो कपड़े पर खर्च कर दिया है। यह हम नहीं कर रहे हैं बल्कि क्वेश्चन कर रहा है। तो अब आप लोग बताएं कि 100% हमारा टोटल इनकम था, जिसको हमने 10% है जो शिक्षा पर खर्च किया, 20% है जो हमने भोजन पर खर्च किया, और 40% है जो इसको हमने कहाँ खर्च किया तो कपड़ा पर खर्च किया। यदि इन तीनों को जोड़ लेते हैं तो हमारा कितना आ जाता है तो 70% आ जाता है। हमारा टोटल इनकम है 100%, जिसमें 70% रुपये को हमने खर्च कर दिया है। यहाँ पर माइनस का चिन्ह है, माइनस लगेगा, यहाँ से डिफरेंस निकल के आएगा 30। और यह जो 30% बचत है वह कितने रुपए के बराबर दिया है तो 2700 रुपये के बराबर आपको दिया हुआ है। 30% बचत है जो टोटल 2700 रुपये के बराबर आपको दे दिया है। हम नहीं दिए हैं बल्कि क्वेश्चन में दिया गया है। तो यदि हम यहाँ से निकालें तो क्या निकल के आएगा, यानी कि हमें टोटल इनकम पूछ रहा है तो 100% की बात कर लेते हैं, क्योंकि 30% बराबर हमें 2700 रुपया बच के आया है। तो हम यहाँ पर कर लेते हैं गुना, परसेंटेज ऊपर 100 हो जाएगा और ये हमारा हो जाएगा 30। तो कितना आगे जाएगा हमारा तो 9 तिया 27, यानी कि 9000 रुपया हमारा यहाँ निकल कर आ जाएगा। यानी कि जो उसका टोटल इनकम था वह कितना था तो वह 9000 रुपया था। तो इस टाइप के क्वेश्चन को दोस्तों हम इतने आसानी विधि से है कि जो कि ट्रिक के माध्यम में, ट्रिक कुछ भी नहीं है बल्कि कॉन्सेप्ट है, आप इस टाइप के क्वेश्चन को इस तरह से हल करने का प्रयास कीजिएगा तो है कि आप जल्दी से इसका सॉल्यूशन निकाल पाएंगे। तो बस ध्यान में रखना है किस टाइप के क्वेश्चन को कहाँ पर ही लगाना है और किस तरह से लगाना है।
तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और आप लोगों के लिए एक जरूरी सूचना यह है कि जो स्टूडेंट हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं गरीबपुर कोचिंग सेंटर से, वह अपने नजदीकी शहर मसौढ़ी में आकर हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप इस दिए हुए नंबर पर कांटेक्ट कर लेंगे, या फिर आप सभी साथियों हैं जो गरीबपुर यूट्यूब चैनल से जुड़ जाएंगे तो आप लोगों को वहां सारी चीजें बताई जाती है। और गरीबपुर यूट्यूब चैनल पर करेंट अफेयर का सीरीज है जो स्टार्ट किया गया है, यानी कि प्रतिदिन का करेंट अफेयर है वो क्लास चलता है। और जल्द ही आप लोगों के लिए उस पर जीके जीएस का क्लास उपलब्ध कराया जाएगा हमारे ही द्वारा। तो आप लोग को यह क्वेश्चन हो चुका होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं। एक चुनाव हो रहा है, अभी बिहार में चुनाव चल रहा है, तो आपको पता है कि कोई जीतता है और कोई हारता है। क्या होता है, तो कोई जीतता है और कोई हारता है। और चुनाव से ही रिलेटेड है, चुनाव का मौसम है, तो हमने एक यहाँ पर चुनाव से संबंधित क्वेश्चन को ले लिया है। करा है किसी चुनाव में जीतने वाले उम्मीदवार को 60% वोट मिले हैं तथा वह 1800 वोट से चुनाव को जीत गया जाता है, तो कुल कितने वोट पड़े। इस टाइप के क्वेश्चन आप लोगों को बहुत देखने के लिए मिलेगा। तो जीतने वाला उम्मीदवार, हम यहाँ जीत ले लेते हैं और यहाँ हार ले लेते हैं, तो टोटल जो वोट होता है वो कितना होता है, तो आप बोलेंगे कि 100% टोटल वोट होता है। कितना होता है, 100%। तो जीतने वाला कितना लिया है, तो 60%। तो यहाँ से आपको एक चीज पता होगा कि हारने वाला जो उम्मीदवार होगा वह कितना परसेंट वोट लिया होगा, तो वह 40% वोट लिया होगा। कितना लिया होगा, 40% लिया होगा। लेकिन इसी दरम्यान क्या कर रहा है कि 60% वोट मिला है, जीतने वाला को मिला है, लेकिन वह है जो 1800 वोट से चुनाव को जीता है। एक तरफ आपको परसेंटेज दिया है और एक तरफ वोट की संख्या दे दिया है। अब 1800 वोट को जीता है, तो हम लोग 1800 वोट को कितना परसेंट के बराबर, वो 1800 जो दिया है वोट वह कितने परसेंट के बराबर आएगा ये निकालते हैं, तब हमारा 100% वोट निकलेगा। तो यहां से आप लोग डिफरेंस निकालेंगे तो यहां से आ जाएगा 20%, यानी कि यही 20% है जो आपको 1800 के बराबर दे दिया है। किसके बराबर दिया है, तो 1800 के बराबर दिया है। यदि टोटल बात की जाए वोट की, तो 1800 गुना 100% वोट हम निकालते हैं यहाँ पर, तो हमारा हो जाएगा 20। ये से ये कट गया, ये हमारा कितना हो गया, तो ये हमारा कितना हो जाएगा, तो 9, यानी कि 9000। ये भी आ गया हमारा, ये भी कितना है, तो यह भी वोट है जो टोटल हमारा 9000 का ही होगा। तो आई होप कि आप समझ पा रहे होंगे। तो मैं आशा करता हूं कि जो स्टूडेंट जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं, और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे जिससे कि और भी साथी हमारे साथ जुड़ सके। और यह जो आप लोगों के लिए स्पेशल बैच चलाया जा रहा है, यह प्रतिदिन शाम 8 बजे से मैं आप लोगों के लिए रेगुलर क्लास लेकर आता हूं। तो आप सभी साथियों इसे एक बार जरूर शेयर करेंगे। देखिए, मैं आप लोगों के लिए इतना प्रयास करता हूं, तो आपका एक फर्ज तो बनता है, और वह क्या बनता है कि आप लोग सिर्फ एक शेयर तो कर दें। और यदि वीडियो अच्छा लगे, देखिएगा जितना भी हम यहाँ पर आप लोगों का देने का प्रयास कर रहे हैं वह 100% दे रहे हैं, जो आप लोगों के लिए एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस टाइप के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा ही मिलेगा। तो हमें इस सवाल से है जो इसका आंसर आप लोगों को 9000 आएगा, आप देख लीजिए। और नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वह क्या कह रहा है, तो वह कह रहा है किसी परीक्षा में पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। जैसे कि आप मैट्रिक का एग्जाम दिए हैं, इंटर का एग्जाम दिए हैं, तो देखिए एक न्यूनतम मार्क्स होता है, कहता है कि यदि आप 30% मार्क्स ले आएंगे तो आपको पास समझा जाएगा। उसी प्रकार से कोई परीक्षा है और उसमें क्या कर रहा है कि पास होने के लिए न्यूनतम, यानी कि पास होने के लिए 40% अंक लाना जरूरी है। यदि इससे कम लाते हैं तो आप फेल हो जाएंगे। एक लड़का ने 32% अंक प्राप्त किया तथा 24 अंक से फेल हो गया, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या था, यानी कि जो हमारा परीक्षा था वह कितने अंक का था, यह पूछा जा रहा है। तो देखिए, कोई भी परीक्षा कितने का होता है, तो आप लोग कहिएगा कि जो परीक्षा होता है टोटल वह 100%, यानी कि 100%, यानी कि 100 मार्क्स का होता है, तो 100% हम मान लेते हैं। तो कह रहा है क्या कि पास होने के लिए न्यूनतम 40% अंक चाहिए। कितना चाहिए, तो 40% अंक चाहिए पास होने के लिए। लेकिन एक लड़का है जो कितना अंक लाया है, 40% अंक न लाके 32% अंक लाया है। कितना लाया है यहाँ पर, तो 32% उसने अंक लाया है।
और 32% अंक लाया है तो वो 24 अंक से फेल हो जा रहा है। यानी कि हम यदि उसको 24 अंक और दे दें उस लड़का को तो वह भी पास हो जाएगा। सिंपल सी बात है। जो आदमी फेल हो रहा है जितना अंक से यदि उतना अंक दे दें तो वह भी पास हो जाएगा। जैसे इंटर या मैट्रिक में ग्रेस मार्क्स दिया जाता है, आपको पता है 2 से 4 नंबर तक के ग्रेस मार्क्स दिए जाते हैं। वह क्यों दिया जाता है? ताकि जो लड़का अच्छा मेहनत किया है, जिसका 60% 1-2 नंबर से छूट जाता है, उसको मैं 60% बनाने के लिए ग्रेस मार्क्स दे देता हूँ, यानी कि ग्रेस मार्क को यहाँ पर दे देता हूँ ताकि वह लड़का का भी 60% हो जाएगा। तो देखिए यहाँ 32% है और 32% वो अंक लाया है लेकिन 24 अंक से फेल हो गया, तो कितने परसेंट का यहाँ डिफरेंट है? तो 8% का डिफरेंट है। और यही 8% यदि उस लड़का को अंक मिल जाता तो वह पास हो जाता। तो 8% बराबर कितना अंक दिया है हमें? तो 24 अंक दिया है। 100 की बात कर लेते हैं तो हमारा कितना हो जाएगा? 8 तिया 24 यानी कि 300। जो परीक्षा हो रहा था वह उसका मार्क्स तो टोटल कितना था? तो उसका मार्क्स था टोटल 300। आई होप कि यह चीज आपको समझ में आ गया होगा और क्लियर भी हो चुका होगा। तो जो स्क्रीनशॉट लेना चाहेंगे ले सकते हैं। देखिए दोस्तों, जिंदगी एक जंग है और इस जंग में जितना ज्यादा आप भाग लेंगे उतना ज्यादा आपको सफलता मिलेगा। और जंग क्या है? तो जब तक आदमी जीवित रहता है यानी कि जन्म से लेकर मृत्यु के समय तक ये जिंदगी जंग ही है और हम लोग प्रतिदिन लड़ते रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, बल्कि इसको किस तरह से हम अपने लाइफ को सुगम बनाएंगे यह आपके ऊपर निर्भर करता है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। नेक्स्ट जो क्वेश्चन कर रहा है वह क्या कर रहा है? किसी परीक्षा में 80% छात्र हिंदी में पास हुए हैं तथा 85% छात्र हैं जो गणित में पास हुए हैं तथा 75% छात्र दोनों में पास हुए हैं, तो फेल का परसेंटेज जांच करें। क्या दिया है? 2 विषय है उसमें पास का मार्क्स दे दिया है परसेंटेज में, और फिर करा कि दोनों विषय में पास हुए हैं उसका भी मार्क्स दे दिया, और पूछ रहा है क्या? तो फेल का परसेंटेज पूछ रहा है। तो कोई बात नहीं, हमें क्या दिया है? तो हमें मैथ में दिया है कितना? तो मैथ, और यदि हम इसको जोड़ लें मैथ और हिंदी तो हमारा कितना दिया है? तो यह मैथ में है जो हमारा दिया है, किसी छात्र ने हिंदी में 80% मार्क्स लाए, तो मैथ में कितना दिया है? तो मैथ में हमारा 85% दिया है, और यहाँ कितना दिया है? तो हमारा दे दिया है 80%। यदि दोनों को जोड़ लेते हैं तो टोटल मार्क्स कितने का हो जाता है? तो 165% हो जाएगा। यानी कि दोनों छात्र के यदि मार्क्स के परसेंटेज को जोड़ें तो उसका कितना हो जाएगा? 165%। लेकिन क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 75% दोनों में से में पास हुए हैं। हमने यहाँ पर दोनों को ऐड किया तो 165% पास हो रहा है, लेकिन जो क्वेश्चन कर रहा है कि 75% दोनों में पास हुए हैं, तो हम 75 को घटा लेते हैं तो हमारा यहाँ से कितना आ जाएगा? तो हमारा आ जाएगा 0 और 9 7 3 6 3 9, यानी कि 90%। क्या हुआ कि 90% वैसे छात्र हैं। कितना परसेंट? 90% वैसे छात्र हैं जो दोनों विषय में पास हुए हैं। अब बात समझ रहे हैं? यहाँ हमने पास का मार्क्स रखा है तो 165 दोनों में पास हुए, जिसमें 75% क्या हुआ है? तो 75% दोनों विषय में दिया है। तो हमने जब यहाँ 75 काटा तो क्या निकल गया? तो 90% है जो और छात्र है जो दोनों विषय में पास हुआ है। तो 90% दोनों विषय में पास हुआ है, तो कह रहा है क्या? तो फेल का परसेंट ज्ञात करें, यानी कि दोनों में पास हुए हैं तो फेल का, यानी कि दोनों विषय में जो स्टूडेंट 90% पास हुआ है तो दोनों विषय में कितना स्टूडेंट, कितना परसेंट स्टूडेंट है जो फेल हुआ है? तो 100% होता है। आपको पता है कि दोनों में 100% होगा। 100% मैथ में भी, 100% हिंदी में भी। और यहाँ हमारा दे दिया था क्वेश्चन दोनों में क्या हुआ था? 165% पास किया, और दोनों को जोड़े तो कि 165 स्टूडेंट पास किया होगा, जिसमें 75 स्टूडेंट है जो दोनों विषय को लिया था वह पास कर गया, तो बचा और कितना? तो बच गया 90। तो हम यहाँ से 90 को घटा लेंगे तो हमारा कितना? तो 10% ऐसा छात्र है जो दोनों विषय में फेल हुआ है। कितना परसेंट? तो 10%। आई होप यह चीज आपको क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है एक गांव की जनसंख्या 8000 है। कितना दिया है गांव की जनसंख्या? तो गांव की जो जनसंख्या है वह कह रहा है 8000 है। यदि प्रति वर्ष 10% की वृद्धि हो तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगा? आप लोगों की भी पता है कि स्टार्टिंग में जो भी जनसंख्या होगा वह हमारा 100% ही होगा। क्या होगा? तो 100% ही होगा स्टार्टिंग जनसंख्या। मान लेते हैं किसी गांव की जनसंख्या पहले 100 था, लेकिन 10% इसमें वृद्धि कर दिया है, तो कितना हो गया? तो हमारा 110 हो गया। कितना हो गया? तो 110% हमारा जनसंख्या हो गया। और कितना साल के लिए करा? तो 2 साल। तो कुछ भी नहीं करना है, बस आपको यहाँ सिंपल जो दिया है उसको लिख लेना है, और 110 जितना बार दिया हुआ रहेगा उतना बार आपको लिख लेना है, यानी कि उतना बार आपको बढ़ाकर लिख लेना है, और 100 से है जो भागा दे देना है। 110 और बटा 100, तो यहां से हमारा क्या हो जाएगा? तो यहां से हमारा 3 जीरो कट जाता है, और ये हमारा 1 जीरो कट जाता है। तो हमारा कितना आ गया? तो 11 8 88 हो गया, और 11 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 और 8, यानी कि 8 8 8 16 के 6 8 1 9। तो हमारा यहाँ पर आ जाएगा 96,800, यानी कि उस गांव की जो जनसंख्या है 9680 बढ़ गया है टोटल। और पहले था कितना जनसंख्या? तो पहले जनसंख्या था हमारा 8000। यदि 8000 को हम यहाँ पर घटा लें तो हमारा कितना आएगा? 0 8 और 6, यानी कि 600 हमारा आ जाएगा 1680 लोग हैं जो 2 साल में जनसंख्या में वृद्धि हो गया 10% के हिसाब से। तो आप लोग जो स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो वह स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। और हमारा यह क्लास आप लोगों को कैसा लगा इसके बारे में हमें जरूर बताएं, और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। मैं प्रतिदिन आप सभी स्टूडेंट का कमेंट देखता हूं, अपने सभी प्यारे साथियों का कमेंट देखता हूं, और ज़्यादा से ज़्यादा रिप्लाई करने का प्रयास करता हूं। तो अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, और जो हमारे ऑफलाइन संस्थान से जुड़ना चाहते हैं वह अपने नज़दीकी शहर मसौढ़ी में गरीबपुर कोचिंग सेंटर से हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर मैथ हमारे द्वारा और करेंट अफेयर भी हमारे द्वारा ही पढ़ाया जाएगा। जीके जीएस के लिए अलग फैकल्टी की व्यवस्था की गई है, और जो जुड़ना चाहते हैं वह जुड़ सकते हैं। और 10th 11th 12th के लिए आप MKLCC जो कोचिंग सेंटर है वहां भी जुड़ सकते हैं, या फिर आप लोग गरीबपुर कोचिंग सेंटर से भी जुड़ सकते हैं जो 10th 11th 12th के कैंडिडेट हैं। तो अपने प्रिपरेशन को जारी रखें, और इसी के साथ आज का यह सेशन यानी कि आज का क्लास यहीं पर समाप्त किया जाता है।